महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। कभी अपने पैरों से ऐसे गोल किए कि सामने वाली टीम के बड़े बड़े सूरमा भी उन्हें रोक नहीं पाए। अपने शानदार खेल से टीम को जीत दिलाई, विदेशी धरती पर भारत का नाम रोशन किया। जर्मनी जैसे देश में अपने खेल का ऐसा दम दिखाया कि उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। लेकिन अफसोस, जिस खिलाड़ी ने विदेश में भारत का झंडा ऊंचा किया, आज वही अपने देश में आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये युवक कोई आम खिलाड़ी नहीं है। इनका नाम है अमित सोरेन। चेहरा भले ही शांत दिख रहा हो, लेकिन आंखों में टूटते सपनों का दर्द साफ दिखाई देता है। कभी मैदान में दौड़ने वाला ये खिलाड़ी आज अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहा है। झारखंड के हजारीबाग जिले के टाटीझरिया प्रखंड के सिमरढाब गांव के रहने वाले 18 साल के आदिवासी फुटबॉलर अमित सोरेन ने अपनी मेहनत और खेल के दम पर वो मुकाम हासिल किया जिसका सपना हर खिलाड़ी देखता है। लेकिन आज पैसों की कमी उनके सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन चुकी है। अमित का बचपन बेहद साधारण परिवार में बीता है। उनके पिता टेकलाल सोरेन दिहाड़ी मजदूर हैं, जबकि मां रानी देवी गृहिणी हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कभी मजबूत नहीं रही, लेकिन अमित के हौसले बड़े थे। गांव के बच्चों के साथ कपड़े की गेंद बनाकर फुटबॉल खेलना शुरू किया और यहीं से उनके सपनों ने उड़ान भरनी शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने स्कूल स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, फिर पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर तक अपने खेल से पहचान बनाई। हर मैच के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। इसके बाद उन्होंने संत रॉबर्ट हाई स्कूल में हुए फुटबॉल ट्रायल में हिस्सा लिया। पहला चरण तो पार कर लिया, लेकिन दूसरे चरण में चयन नहीं हो सका। कई लोग यहीं हार मान लेते, लेकिन अमित ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि चाहे जितनी मुश्किल आए, फुटबॉल नहीं छोड़ेंगे। किसी ने उन्हें सलाह दी कि अगर बेहतर खिलाड़ी बनना है तो कोलकाता जाना होगा। घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन किसी तरह अमित कोलकाता पहुंचे और वहां बंगाली फुटबॉल एकेडमी में दाखिला लिया। एकेडमी के कोच ने उनकी प्रतिभा पहचानी और उन्हें प्रशिक्षण का मौका दिया। यहीं से अमित की जिंदगी बदलने लगी। उन्होंने लगातार मेहनत की और एक के बाद एक 11 राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। हर टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन बेहतर होता गया। फिर आया वो मौका जिसका इंतजार हर खिलाड़ी करता है। जनवरी और फरवरी 2026 में एकेडमी की ओर से अमित को जर्मनी में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिला। विदेशी धरती पर अमित ने अपने खेल से सबको प्रभावित कर दिया। उनकी टीम ने 11 मैच खेले, जिनमें 8 मुकाबले जीते। एक मैच में अमित का प्रदर्शन इतना शानदार रहा कि उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। सोचिए, एक छोटे से गांव का आदिवासी खिलाड़ी जर्मनी में भारत का नाम रोशन कर रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जर्मनी से लौटने के बाद अमित की जिंदगी फिर उसी मोड़ पर आकर रुक गई। आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें फुटबॉल एकेडमी छोड़कर अपने गांव वापस लौटना पड़ा। अमित का कहना है कि उन्हें खेल के दौरान कई ट्रॉफियां, प्रमाण पत्र और कुछ नकद पुरस्कार भी मिले, लेकिन वो राशि एकेडमी में ही जमा हो गई। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि आगे प्रशिक्षण जारी रख सके। आज भी अमित का सपना सिर्फ एक है, भारत के लिए फुटबॉल खेलना। लेकिन पैसों की कमी उन्हें हर दिन अपने सपने से दूर करती जा रही है। अमित 1 से 5वीं तक गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। इसके बाद 6ठी से 8वीं तक हजारीबाग के आवासीय विद्यालय में पढ़ाई की। मैट्रिक खैरा कर्मा उच्च विद्यालय से पास किया और फिलहाल झरपो स्थित मां विंध्यवासिनी डिग्री कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें, अमित की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि उनके गांव सिमरढाब कभी उग्रवाद और गोलीबारी की घटनाओं के लिए जाना जाता था। एक समय यहाँ पुलिस पिकेट तैनात रहती थी, लेकिन अब उसी गांव से खेल और शिक्षा के क्षेत्र में नई प्रतिभाएं निकल रही हैं। अमित सोरेन भी उन्हीं युवाओं में शामिल हैं जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ मेडल और सम्मान ही काफी हैं? क्या देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की जिम्मेदारी यही खत्म हो जाती है? आज अमित सोरेन सरकार और समाज दोनों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्हें सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने का एक मौका भी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस खिलाड़ी की ओर ध्यान देगी? क्या अमित सोरेन का फुटबॉल करियर दोबारा पटरी पर लौट पाएगा, या फिर देश का नाम रोशन करने वाला ये खिलाड़ी भी सिस्टम की अनदेखी का शिकार होकर गुमनामी में खो जाएगा? अमित अकेले नहीं हैं। देश में ऐसे कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं जो सुविधाओं और आर्थिक मदद के अभाव में अपने सपनों को अधूरा छोड़ने के लिए मजबूर हैं। अगर समय रहते ऐसे खिलाड़ियों का साथ दिया जाए तो यही युवा आने वाले समय में दुनिया भर में भारत का नाम और ऊंचा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।